अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया रियल नंबर का, तो मैंने आपको बोला था कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ अब चलाने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन सारे क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से समझें। और आप सभी बच्चे यूट्यूब पे मैं आपको वीडियो दूंगा, तो आपको करना क्या है, यूट्यूब पे एवरीडे इन्हीं क्वेश्चंस को रीड करके लिख करके देखना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आने वाली क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, क्वेश्चन एक्सपेंड करना है आपको log 385। तो जब भी कभी किसी भी क्वेश्चंस में एक्सपेंड लिखा हुआ है, तो अगर आपको एक्सपेंड करना है तो इसमें फॉर्मूले लगने वाले हैं कुछ। तो लेकिन फॉर्मूले कब लगेंगे, मान लीजिए एक बड़ा नंबर है 385, तो 385 एक कंपोजिट नंबर है। तो इस कंपोजिट नंबर को सबसे पहले प्राइम नंबर्स में प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो हम फैक्टर करेंगे इसका। तो 385 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये 385 5 से डिवाइड होगा डायरेक्टली, ना 2 से डिवाइड होगा ना 3 से, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 का डिवाइड कीजिए 385 में, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो 77 आएगा। अब 77 5 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 7, जो कि 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और 11 इज द प्राइम नंबर, तो अपने ऑन टेबल से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11। तो 385 का जो फैक्टर बना आपका, उसमें 3 प्राइम नंबर्स मिले आपको, 5 × 7 × 11। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अब देखो, जिस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट में लॉगरिथम के लॉ में आपको फार्मूला बताया था कि log x × y को हम लिख सकते हैं log x + log y। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो नंबर सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में हैं, लेकिन यहाँ नंबर्स 3 है, 5 भी है, 7 भी है, 11 में, बट मल्टीप्लाई में है। तो लॉगरिथम क्या बोलता है, अगर मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर है उनको प्लस में लिख सकते हैं, तो हम तीनों को प्लस में लिख देंगे। मतलब log 5 + log 7 + log 11। अब यहाँ बेस 10 है, यहाँ पर जो छोटे एक डिजिट है या 10, वो बेस आपको लगाना है। तो आपका ये एक्सपेंड हो गया, यही आंसर हो गया। 2 मार्क्स में केवल आपको इतना सा काम करना है। जो भी आपको नंबर मिलेगा उसका प्राइम फैक्टर करेंगे, उसमें आपको फॉर्मूला पुट करना है x × y वाला, जिसे हम प्लस में लिख सकते हैं। इस तरीके से एक्सपेंड कर देंगे, आपका आंसर क्लियर हो गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक्सपेंड करना है, लेकिन अब यहाँ पर डिजिट नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल्स है, a⁻3, b⁻2, c⁻5। देखो ध्यान रखिए, कभी भी बहुत सारे वेरिएबल्स या नंबर्स एक साथ लिखे हों और उनके बीच में कोई साइन नहीं है तो वो इनटू में होते हैं। इसका मतलब a⁻3, b⁻2, c⁻5, ये सारे वेरिएबल्स सारे इनटू में हैं, मल्टीप्लाई में। तो इसमें भी मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में लगा है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, सिंस log x × y = log x + y। एक्चुअली फॉर्मूले लिखना है आपको। कभी भी बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए, आपको 2 मार्क्स चाहिए, तो आपको उसका रीजन लिखना है कि जो कुछ भी आप यहाँ करने वाले हैं एक्सपेंड में, वो किस फॉर्मूले की वजह से कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको प्लस में लिख लेंगे। तो अगले स्टेप्स में मैंने यही किया, log a⁻3 + log b⁻3 + log c⁻5, ये तीनों हमने प्लस में लिख लिए। अब एक चीज और ऑब्जर्व करो, यहाँ पर एक और फॉर्मूला लग रहा है कि a⁻3, b⁻3, c, पावर में अगर कोई है तो पावर वाला भी मैंने आपको लॉगरिथम में एक फॉर्मूला लिखवाया था कि log x⁻m को हम लिख सकते हैं on m log x। m क्या है, m अगर पावर में कोई नंबर है तो वो चीज़ कहाँ आती है, लॉग के आगे आ जाती है। तो देखो ये पावर में जो 3 है ये लॉग के आगे आ गया, मतलब 3 log a। इस फॉर्मूले की वजह से इस तरीके से हम एक्सपेंड करेंगे, 3 log b, 5 पावर में तो 5 आगे आएगा, 5 log c। तो ये आपका एक्सपेंड हो गया, इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 128 √2। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको एक्सपेंड करना था, वो एक अलग क्वेश्चन था, बट यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो ये log 128 को हमने x लेट किया यहाँ पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज हम लेट करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट x = log 128 √2। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो लॉगरिथम का जो लास्ट फॉर्मूला था
वो लगेगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी लिया है। आप देखिए, सिंस x इक्वल टू लॉग n बेस a, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं a की पावर x इक्वल टू n। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पर लेट करके जो हमने लिखा है, ये क्वेश्चन इसके फर्स्ट फॉर्मूले से मैच कर रहा है, x log 128। तो यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू लॉग n। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से, अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखो बेस a है यहाँ पर लॉग a में, और यहाँ पर बेस में √2 है। तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू यहाँ पर √2 होगी। अच्छा, यहाँ पर लॉग n है, उसे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर 128 है, बट यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x की जगह पर x है। तो हम इस फॉर्मूले को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो कि है a की पावर x इक्वल टू n। तो देखो किस तरीके से करेंगे, a की पावर x, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है √2, तो √2 की पावर x, यहाँ पर x ही है, इक्वल टू n। चेक करो आप, यहाँ पर n है, तो n की जगह पर हम क्या लिखेंगे 128। तो हमने किया क्या, इस लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो याद रखिए √2 जो है, √, का मतलब होता है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर √ है तो वो पावर हाफ होती है, मतलब स्क्वायर रूट को आप पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 1/2 लिखा मैंने यहाँ पर, उसकी भी पावर क्या है यहाँ पर x। तो देखो एक और फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, कि अगर a की पावर m की होल पावर अगर n है, तो पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, मतलब a की पावर m इंटू n हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 1/2 है, और फिर उसकी भी पावर x है, तो ये 1/2 और x का मल्टीप्लाई होगा, पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगी। तो 1/2 में अगर हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x बन जाए x, तो x/2 आएगा, इसलिए यहाँ पर x/2 लिखा है, मतलब 2 की पावर x/2 इक्वल टू 128 को आप 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 128 का अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। 2 का डिवाइड कीजिए आप 128 में, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब आप देखिए यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के कैलकुलेशन में एक कंडीशन होती है कि अगर उनके बेस इक्वल हैं तो उनकी पावर भी इक्वल होगी। तो देखो आप LHS की साइड जो बेस 2 है और RHS में जो बेस 2 है, दोनों के बेस इक्वल है, तो इनकी जो पावर है मतलब x/2 और 7 ये दोनों इक्वल हो जाएगी, मतलब x/2 इक्वल टू 7। 2 का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो x की वैल्यू आ गई 14। तो देखो जो आपने लेट किया था ना x, उसकी वैल्यू 14 आ गई है, तो x किसके इक्वल है, log 128, और इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर log 128 भी, जिसकी वैल्यू x की जो वैल्यू के बराबर है, तो वो भी वैल्यू 14 होगी। तो इसका जो आंसर होगा आपका, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 33 बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमें HCF फाइंड करना है, वो भी डिवीजन एल्गोरिथम से। तो इसका एक कॉन्सेप्ट, एक मेथड है, जिस तरीके से इसको करते हैं थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 2 नंबर है, एक स्मॉल नंबर है, एक बिग नंबर है। याद रखिए हमेशा स्मॉल नंबर डिवाइजर होगा और बिग नंबर डिवाइडेड होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर 24 का डिवाइड किया 33 में। तो जैसे नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे। तो 24 का जब हम 33 में डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम ही जाएगा, 24 1 जा 24। 33 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा आपका 9। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर एक यूक्लिड्स जो एल्गोरिथम है वो मैंने यहाँ देखो फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है, a इक्वल टू BQ प्लस R। और इसमें एक कंडीशन होती है कि 0 इज लेस इक्वल R इज लेस B इज द डिवाइजर। तो याद रखिए इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप एक बार ऑब्जर्वेशन कीजिए कि 9 इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर छोटा है किससे, डिवाइजर क्या है 24 से। तो इसका मतलब ये कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है, जो यूक्लिड्स एल्गोरिथम है वो कंडीशन यहाँ पर लग रही है।
अब यहाँ पर होता क्या है अगले कंडीशन में, अगले स्टेप में जो रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर बन जाता है, और जो डिवाइजर है इसको हम डिवाइडेंड की तरफ लेके आता है और डिवाइजर आपका डिवाइडेंड बन जाता है। तो 9 का अब हम 24 में डिवाइड करेंगे। तो 9 का टेबल पढ़िए कि 24 से ज़्यादा ना हो, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 ज़्यादा है, तो 9 2 जा 18 लिखेंगे। 24 में से 18 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 6। अब 6 यहाँ पर रिमाइंडर है, तो अब ये रिमाइंडर फिर से डिवाइजर बनेगा, और जो 9 डिवाइजर था सॉरी, ये आपका डिवाइडेंड के पास आएगा। तो 6 का डिवाइड करेंगे अब हम 9 में, तो 6 1 जा 6, 1 टाइम जा रहा है, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 3। अब आपका जो रिमाइंडर है वो बनेगा डिवाइजर, और जो डिवाइजर है वो बन जाएगा डिवाइडेड। अब 3 का डिवाइड करेंगे हम 6 में, तो 3 2 जा 6, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं पे हमें रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है। और अब हम इसका HCF अब आपका आ जाता है, तो HCF क्या होगा, जो लास्ट आपका डिवाइजर पॉइंट है बोले तो 3, तो 3 इज द HCF। तो हम इस तरीके से लिखेंगे आंसर में कि देयरफॉर द HCF ऑफ 24 एंड 33 इज 3 इज द आंसर। अब इसके हमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम भी बनाना पड़ता है, स्टेप्स बनाने पड़ते हैं। तो कैसे बनाएंगे, A = BQ + R लिखेंगे, कंडीशन लिख के, इसके बाद स्टेप्स बनाएंगे। तो देखो यहाँ कितने स्टेप बन रहे हैं, यहाँ पर देखो पहला स्टेप तो आपका यहाँ बन रहा है, सेकंड स्टेप यहाँ आया, थर्ड स्टेप ये है, और ये देखो ये आपका फोर्थ स्टेप है। मेरे ख्याल से 4 स्टेप बन रहे हैं। तो अब बनाएंगे कैसे, इस फॉर्मूले को देखकर। मैं आपको कॉन्सेप्ट में पहले ही क्लियर कर चुका था कि A यहाँ पर डिवाइडेंड है, B यहाँ पर डिवाइजर है, Q क्यूसेंट है और R रिमाइंडर। तो अब हम पहले स्टेप में जो यहाँ पर वैल्यू है वो सारी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। कैसे, A यहाँ पर डिवाइडेंड है, तो पहले स्टेप में डिवाइडेंड है 33, तो 33 = BQ मतलब 24 × 1 प्लस R का मतलब रिमाइंडर यहाँ पर क्या है 9। ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप आप यहाँ आ जाइए, अब यहाँ पर डिवाइडेंड चेंज हो गया, डिवाइडेंड क्या है 24, तो हम एक ही जगह क्या लिखेंगे 24 = BQ + R, तो 9 + 2, BQ का मतलब 9 × 2 प्लस रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 6 है। थर्ड स्टेप में आप देखिए यहाँ पर अब डिवाइडेंड 9 हो गया है, तो 9 = BQ 6 × 1 प्लस R यहाँ पर क्या है 3 है। फोर्थ स्टेप में देखिए आपका डिवाइडेंड अब 6 हो गया है, तो 6 = 3 × 2 BQ 3 × 2 प्लस R, अब क्या आ गया यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, रामू सेज इफ log x = 0, वैल्यू ऑफ x = 0, डू यू एग्री विद हिम, गिव रीजन। क्वेश्चन ने ये बोला है कि रामू ये बोल रहा है कि log x की अगर आप log x = 0 आपको गिवन है, तो क्या इसमें x की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ये आपको रीजन देना है, कैलकुलेशन करना है। और अगर x की वैल्यू 0 है तो आप इसके साथ एग्री है नहीं है, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखना है। तो हमें आंसर यहाँ पर गिवन है, मतलब क्वेश्चन गिवन यहाँ पर है और आंसर गिवन यहाँ पर है, वैल्यू ऑफ x = 0। तो आपको x की वैल्यू 0 फाइंड करना है। अगर आती है x की वैल्यू 0 तो हम एग्री करेंगे, और अगर x की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, कोई दूसरा नंबर आ रहा है, तो हम नॉट एग्री करेंगे। ओके, तो log x = 0 हमने यहाँ गिवन कॉपी किया। अब आप देखो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा क्या, कि सिंस x = log n बेस है, तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं e⁻x = n। तो ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक लॉगरिथम के फॉर्म में है, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है इसके फॉर्म में है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बेस a है और यहाँ पर बेस 10 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पर 10 होगी, और यहाँ पर n की जगह पर यहाँ पर क्या है x है, तो n की जगह पर हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे, और जो x है x की जगह पर क्या है 0 है। तो आपका फॉर्मूला ध्यान देना है, आपका फॉर्मूला क्या है a⁻x = n। तो a यहाँ पर क्या है 10 और x क्या है यहाँ पर, x यहाँ पर 0 है, a क्या है यहाँ पर 10 है, तो a⁻x इसका मतलब 10 की पावर 0 = n। n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर x है, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे x। तो देखिए एक फॉर्मूला आपको और लिखवाया था एक्सपोनेंशियल लॉ में,
क्या फार्मूला था वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर a की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो देखो यहाँ पर a की जगह 10 है, 10 की पावर 0 है, तो मैंने ये भी बताया था कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी। तो 10 की पावर 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1, तो 1 इक्वल टू एक्स, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रहा है, जबकि आपको क्या बोला गया है कि x की वैल्यू 0 आना चाहिए। तो 0 तो नहीं आ रहा है, तो हमने आगे क्या लिख दिया कि x इज़ नॉट इक्वल 0, और जब x 0 नहीं आ रहा है, x तो 1 आ रहा है, तो आप इसे एग्री नहीं कर सकते। तो देयरफॉर नॉट एग्री विद रामू ऐसा लिख करके आप छोड़ देंगे, और इसमें आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स आपको यहाँ पर पूरे मिल जाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फाइंड द HCF ऑफ 4830 एंड 759। अभी पीछे हमने स्मॉल नंबर्स का यूक्लिड्स डिवीजन से स्टेप्स बनाए थे, अब हम यहाँ पर थोड़े से बिग नंबर लेकर भी सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वही मेथड है जो पहले था। यहाँ पर इन 2 नंबर्स में आपको देखना है स्मॉल नंबर 759 है, तो दिस इज द डिवाइजर एंड 4830 इज द डिवाइडेंड। तो हम इस तरीके से इस पोजीशन में लिखेंगे 759 डिवाइडेड बाई 4830। तो देखिए अब यहाँ पर एक ऑब्जर्व वाली बात है कि आपको 759 का टेबल तो नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में उस जिस नंबर का हमको डिवाइड करना है, जो डिवाइजर है आपका, उस डिवाइजर का फर्स्ट डिजिट को देखना है आपको, और फर्स्ट डिजिट है आपका 7। तो 7 का टेबल सबको आता है, तो 7 का टेबल पढ़ना है कि 48 से ज़्यादा ना हो। तो 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49 नंबर ज़्यादा है, तो 7 6 जा। तो हमें अब करना क्या है, सबसे पहले 6 का इसमें मल्टीप्लाई करके देखना है 759 में। क्यों? क्योंकि 7 का तो हम टेबल पढ़ रहे हैं, बट हमको डिवाइड किसका करना है, 759 का। तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखा मैंने यहाँ पर, तो जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपका नंबर आया 4554। 4554 4830 से स्मॉल नंबर है, इसका मतलब 6 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ पर 4554 करके डिवाइड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट क्या करने के लिए, 0 से 4 तो नहीं जाता, तो 0 का मानेंगे 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आएगा। तो यहाँ पर कैरी एक सब्ट्रैक्ट होगी, 3 से प्रीसीडिंग नंबर क्या होता है 2, तो 2 में से 5 भी नहीं जाता, तो 2 का हम क्या लेंगे 12 में से 5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7। यहाँ पर अगर आपने 12 लिया है तो यहाँ पर से कैरी एक माइनस होगी, तो 8 का प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा 7 होगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। तो इस तरीके से हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब वही रूल्स जो आपको पहले भी बताया था कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर है 759 को डिवाइडेड के प्लेस पे आएगा। अब 276 का 759 में डिवाइड करना है, फिर से वही कंडीशन की 276 का टेबल नहीं आता है, तो इसका फर्स्ट डिजिट ले लीजिए आप 2 का टेबल पढ़ो कि 7 से ज़्यादा ना हो। तो 2 3 जा 6 होता है, तो 2 3 जा 6 होता है। 3 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया, देखिए यहाँ पर अब मैंने किया है, तो नंबर बड़ा आ रहा है 8 to 8 759 से बड़ा नंबर है, तो ये 3 से नहीं होगा डिवाइड। 3 से प्रीसीडिंग में हम आएंगे 2, जब 2 से मल्टीप्लाई किया हमने 276 में, तो आपका 552 आया। 552 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 यहाँ पर लिखेंगे, 552 नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा 207। अब 207 इज द रिमाइंडर, तो अब ये बनेगा डिवाइजर, और 276 जो डिवाइडेंड है, जो डिवाइजर है वो डिवाइडेंड की जगह आ जाएगा। अब 207 का 276 में डिवाइड करना है, तो देखो 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 बार ही जा रहा है, तो 1 लिखा है यहाँ पर, 207 फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आया आपका 69। रिमाइंडर फिर से बन जाएगा आपका डिवाइजर, और 207 आ जाएगा डिवाइडेंड की जगह। तो 69 का अब टेबल फिर से नहीं आता, तो 6 पकड़ना है आपको, 6 का टेबल पढ़ना है किससे कि 20 से ज़्यादा ना हो। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 बार जा रहा है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर आपका मिल गया। तो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिल गया आपको 0। तो मैंने आपको बताया था अगर रिमाइंडर 0 मिल जाता है वहीं आपका आंसर आ गया, HCF आ गया मतलब। तो HCF क्या होगा, इसका जो लास्ट पार्ट है डिवाइड का, उसमें जो डिवीजर है वही आपका आंसर है। तो हम लिखेंगे कैसे, देयरफॉर द HCF ऑफ दिस इज 69 इज द आंसर। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है स्टेप बाय स्टेप। अब इसका हमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम भी लिखना है।
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो देखो फर्स्ट स्टेप आपका ये बन रहा है यहाँ पर, ये फर्स्ट स्टेप है आपका, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, ये आपका थर्ड है, और ये लास्ट में आपका फोर्थ स्टेप है। तो ये सारे स्टेप हमको ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है। तो देखो सबसे पहला यहाँ पर डिवाइडेंड, एक ही जगह डिवाइडेंड क्या है 4830 इज इक्वल टू बी क्यू, मतलब 759 इंटू 6 प्लस आर, आर क्या है यहाँ पर आपका 276। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर डिवाइडेंड है 759 इज इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू का मतलब 276 इंटू 2 प्लस आर, रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 207। थर्ड स्टेप में 276 आपका क्या है डिवाइडेंड है इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू का मतलब 207 इंटू 1 प्लस आर, आर यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 69। इसके बाद लास्ट स्टेप में डिवाइडेंड आपका है 207 इक्वल टू बी क्यू, तो बी क्यू है 69 इंटू 3 प्लस यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो दिस इज द यूक्लिड्स एल्गोरिथम, स्टेप्स करके इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34xy प्रूव दैट 2 log x प्लस वाई इक्वल टू 2 log 6 प्लस log x प्लस log y। ये शॉर्ट आंसर में आता है क्वेश्चन 4 मार्क्स में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर आपको ये इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलता है, इस साल भी चांसेस है आने के, और इस टाइप के और भी कुछ क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप के जो कि मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको गिवन और प्रूफ दिया है, इसका मतलब जो गिवन पार्ट है इसको सॉल्व करके आपको ये प्रूफ वाला आंसर फाइंड करना है। तो हमने गिवन यहाँ पर कॉपी कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34xy। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है एडिंग 2xy ऑन द बोथ साइड। ये क्यों लिखा, इसका रीजन क्या है थोड़ा समझिए। ये इसीलिए किया गया है क्योंकि यहाँ जो प्रूफ है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका LHS वाला पार्ट 2 log x प्लस वाई। अच्छा आप मुझे बताइए, एक फार्मूला होता है log x की पावर m इक्वल टू m log x, या इसको हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि m log अगर x है तो उसको हम बोल सकते हैं log x की पावर m। तो यहाँ पर ये जो 2 है, अगर फॉर्मूले के मुताबिक, लॉगरिथम के फॉर्मूले के मुताबिक ये 2 इधर आ सकता है पावर में, तो x प्लस वाई की पावर 2 हो जाएगा, यस और नो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ये जो 2 है ये कहाँ पर आ सकता है लॉगरिथम के हिसाब से, इसके पावर में, मतलब यहाँ आ सकता है, तो ये यहाँ से हट जाएगा इस तरीके से, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया इस 2 को। तो इसका मतलब समझ में ये आ रहा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है, और x प्लस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यस और नो। तो देखिए x प्लस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ही तो है यहाँ पर, लेकिन इसमें कुछ जोड़ना या ऐड करना पड़ेगा तभी बनेगी वो आइडेंटिटी। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो मिल रहा है, प्लस 2xy अगर हम ऐड कर दें तो हमारा फार्मूला बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने एडिंग 2xy ऑन बोथ साइड लिखा, जिससे कि आइडेंटिटीज की वजह से ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाए। तो देखो मैं 2 को हटा के फिर से यहाँ लिख देता हूँ, मैंने समझाने के लिए ऐसा किया। तो देखो यहाँ पर बोथ साइड मैंने 2xy ऐड किया यहाँ पर भी और इसके RHS वाले पार्ट में। तो ये वाला जो पार्ट है ये बन गया आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटी के लिए। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे इस पूरे पार्ट को, इक्वल टू 34 प्लस 2 बनेगा आपका 36xy। अब आप देखिए जो प्रूफ आपको करना है उसमें लॉग है बोथ साइड, तो हमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, तो अब ये फार्मूला वही आ गया जो अभी मैं आपको बता रहा था, लॉग x की पावर m इक्वल टू m log x। कौन सा फार्मूला बता रहा था मैं आपको, log x की पावर m इक्वल टू m log x। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपका ये इस फॉर्म में है, log x की पावर m में, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m log x, मतलब जो पावर है वो log के आगे आ जाएगा, 2 log x प्लस वाई हो जाएगा। ये सब इनटू में है, और आपको पता है कि अगर कोई चीज़ इनटू में है लॉगरिथम में तो उसको हम प्लस में लिख सकते हैं, कैसे, log x प्लस log y। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, log 36 प्लस log x प्लस log y, इस तरीके से प्लस में हमने एक्सपेंड किया। तो आप ये वाले स्टेप को वेरीफाई कीजिए किससे, प्रूफ से। तो आप देख पा रहे हैं इसका जो LHS पार्ट है वो आपको यहाँ पर सेम मिल गया, ये इसका RHS पार्ट का जो log x प्लस log y है वो भी यहाँ पर देखो आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर ये जो वाला फर्स्ट पार्ट है यहाँ log 36 है, इसको एक्सपेंड करना है किसके फॉर्म में,
2 log 6 होना चाहिए। तो देखो मैंने 36 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 36 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए आप। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 2 2 टाइम्स आ रहा है और 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लग रहा है जो मैंने यहाँ पर लिखा है log x प्लस log y, लेकिन अब यहाँ ऐसा करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पर आप ध्यान दो, log 6 हमको चाहिए, तो log 6 चाहिए, तो देखो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 को हम होल पावर 2 भी लिख सकते हैं, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। तो 2 इंटू 3 आपका 6 बन गया, 6 की पावर 2, और ये 2 अब फॉर्मूले के मुताबिक ये 2 आ जाएगा log के आगे, क्योंकि log x की पावर m इक्वल टू m log x वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो 2 log 6 हो गया। तो देखो आपको यही तो प्रूफ करना था, चेक कर लो आप। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को प्रूफ करना है। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? log 162/343 प्लस log 2 log 7/9 माइनस log 1/7 इक्वल टू log 2। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें LHS वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसका RHS वाला पार्ट हमको प्रूफ करना है। तो LHS वाले पार्ट को हम पहले कॉपी कर लेंगे। हमने क्या किया, सॉल्यूशन में LHS लिखा और LHS का जो पूरा पार्ट है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको कैलकुलेट करके हमें RHS के इक्वल करना है। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला जो है log x अपॉन y का लग रहा है। इधर भी देखो log x अपॉन y, log x अपॉन y, मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन log x अपॉन y के फॉर्म में है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि log x अपॉन y इक्वल टू होता है log x माइनस log y। तो इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड किया गया है। यहाँ पर क्या है, log 162 माइनस log 343, मतलब जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर आके माइनस में होगा, प्लस अब 2 है यहाँ पर। तो देखो जब 2 है तो यहाँ पर 2 से पहले आपको ब्रैकेट, 2 के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा। ब्रैकेट स्टार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि जब ये फॉर्मूला एक्सपेंड होगा तो 2 टर्म्स में कन्वर्ट होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स में होने वाले हैं। तो 2 के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके फॉर्मूले को हमने एक्सपेंड किया। फॉर्मूला log 7 माइनस log 9 माइनस, अब माइनस है तो माइनस के बाद भी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि log 1/7 भी एक्सपेंड होगा तो 2 टर्म्स बन रहे हैं, और माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ नंबर्स में करेंगे और उसमें साइन चेंज होता है, इसलिए माइनस के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके इस फॉर्मूले को हमने एक्सपेंड किया log 1 माइनस log 7। अब यहाँ पर मैंने रीजन भी लिखा है, मतलब जो फॉर्मूला यहाँ पर हमने एक्सपेंड किया उस फॉर्मूले को लिखना भी है आपको, उसके मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब क्या करेंगे, log 168। तो देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जब कराया था तो इस टाइप का एक्सपेंड था कि एक नंबर बड़ा है कंपोजिट तो उसको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करता है। तो 162 इज द कंपोजिट नंबर, तो हम क्या करेंगे 162 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने प्राइम फैक्टर किया है, सभी बच्चों को प्राइम फैक्टर आता है। 2 से डिवाइड हुआ, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, टोटल 4 टाइम्स आया है। तो 2 इंटू 3 की पावर 4 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर 4। तो 162 की जगह पर आप उसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 162 के प्लेस पे 2 इंटू 3 की पावर 4 प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ऐसे ही ये 343 जो है ये 7 से डिवाइड होगा डायरेक्टली। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो 7 कितने टाइम्स आया प्रोडक्ट में, 3 टाइम्स आया। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 343 की जगह 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 की पावर 3 लिखा है। आगे अब जो 2 है इसको हम ब्रैकेट के अंदर नंबर्स में बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करें 2 log 7 माइनस 2 का log 9 में करेंगे तो 2 log 9। अब देखो 9 को भी 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो सभी को पता होगा 9 को हम 3 की पावर 2 लिखते हैं। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होगा। तो देखो माइनस का log 1 और ये माइनस माइनस बन गया प्लस log 7। इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्या किया गया है, आगे यहाँ पर ये वाला जो
आपको पोर्शन दिख रहा है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो log 2 इंटू 3 की पावर 4, तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है log x इंटू वाई, जिसको हम लिख सकते हैं log x प्लस log y के फॉर्म में। तो देखो हमने कैसे लिखा, log 2 प्लस log 3 की पावर 4 माइनस जो था बिल्कुल सेम कॉपी किया, देखो आगे यहाँ तक। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये 2 को हम बाहर लेके आ गए, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है log x की पावर m इक्वल टू क्या होता है, m log x, मतलब अगर पावर में कोई नंबर है तो वो log के आगे आ जाता है। तो देखो 2 जो था 3 की पावर 2, तो इस फॉर्मूले की वजह से ये 2 आ गया आगे, तो 2 इंटू 2 बन गया, 2 ऑलरेडी था, 2 ये पावर वाला आ गया है, तो 2 इंटू 2 log 3 एज इट इज माइनस log 1। देखो log 1 का भी वैल्यू क्या होता है, 0, तो यहाँ पर जो log 1 है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, प्लस log 7 एज इट इज। तो हमने यहाँ पर सेकंड स्टेप में कुछ और फॉर्मूले एक्सपेंड हो रहे थे, जो हमने फॉर्मूलों को एक्सपेंड किया। अब देखो क्या करने वाले हैं, log 2 का हम कुछ भी नहीं कर सकते, एज इट इज लिखेंगे, प्लस यहाँ पर log 3 की पावर 4 है, जिसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, log x की पावर m का m log x, तो ये 4 कहाँ आ जाएगा, log के आगे, तो 4 log 3 माइनस 7 की पावर 3 है, ये भी यही फॉर्मूला लग रहा है, log x की पावर m, इसमें भी 3 आगे आ जाएगा, 3 log 7 प्लस 2 log 7 माइनस 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 log 3। जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है, उसे माइनस या प्लस करें 7 नंबर आता है, जीरो यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, अब बाकी जो बचा नंबर है वो प्लस log 7 है यहाँ। तो ये भी आपको पार्ट समझ में आएगा कैसे किया है, ये जो फॉर्मूले हैं log x की पावर m, यहाँ पर एक्सपेंड किया है इसको, तो ये आपका स्टेप बना। अब देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा लाइक टर्म्स, यहाँ पर लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, देखो log 3 एक ये है और log 3 एक ये भी है, देखो ये 4 log 3 है प्लस का, और ये माइनस का 4 log 3 है, तो प्लस और माइनस के नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होके 0 बन जाता है, इसलिए मैंने इनको कैंसिल आउट कर दिया, 4 log 3 और 4 log 3, एक माइनस है और एक प्लस है, कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद जो आपका बचे हुए पार्ट्स है वो मैंने यहाँ लिखे, तो देखो माइनस 3 log 7 एज इट इज यहाँ कॉपी किया। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 2 log 7 प्लस का है यहाँ पर, और लास्ट में भी log 7 प्लस का है, तो 2 प्लस 1 कितने होते हैं, टोटल 3, तो प्लस का 3 log 7 होगा। और यहाँ पर भी आप अगले स्टेप में आप देखेंगे, एक माइनस का 3 log 7 है, ये प्लस का 3 log 7 है, ये क्या है, ये सेम लाइक टर्म्स हैं, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो आपका क्या आ गया, log 2। और मेरे ख्याल से आपको log 2 प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया, तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, प्रूफ्ड लिख देंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ललिता से दैट HCF एंड LCM ऑफ द नंबर 80 एंड 60 एंड 20 are 20 and 120 respectively, do you agree with her, justify। क्वेश्चन में ये बोला गया है, ललिता ये बोल रही है कि अगर HCF और LCM निकालें हम किसी नंबर का, तो HCF आपका 80 आएगा और LCM आपका 160 आएगा, और वो जो दो नंबर्स हैं जिनका हम HCF और LCM निकाल रहे हैं वो क्या है, 20 एंड 120। क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, अगर हम क्वेश्चन पढ़ना सीख लिए तो हम बनाना भी सीख लेंगे आंसर को। तो क्वेश्चन में यह है कि HCF और LCM यहाँ पर फाइंड है, और वो जो दो नंबर्स हैं जिनके आपको LCM और HCF निकालना है वो नंबर रिस्पेक्टिवली 20 एंड 120 है। तो देखो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट ललिता ने दिया है क्या ये करेक्ट है, और उसको जस्टिफाई करना है। तो हमें सबसे पहले गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन में आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला कि HCF और LCM क्या है, 80 और 60। तो हम यहाँ पर HCF लिख दिए कितना, 80, और LCM कितना है यहाँ पर 60। अब यहाँ पर दो नंबर्स भी हैं, तो फर्स्ट नंबर हमने ले लिया 20 और सेकंड नंबर आपका क्या हो गया 120। तो एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। तो क्या है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमें निकालना है और LCM इंटू HCF निकालना है। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो आपका ये वेरिफिकेशन करेक्ट होगा और हम बोल सकते हैं कि हम एग्री करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालेंगे, मतलब ये जो दो नंबर्स हैं फर्स्ट और सेकंड नंबर, इनका प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 20 इंटू 120। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आएगा। इसके बाद इसका जो RHS वाला पार्ट है इसमें LCM इंटू HCF है,
तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पर 80 इंटू 60 होगा, तो 80 इंटू 60 करेंगे कितना आएगा 4800। आप देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए, ये दोनों इक्वल पार्ट नहीं है, मतलब ये 2400 आया है 4800। तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज नॉट इक्वल एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को ये एग्री नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर नॉट एग्री विद हर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको स्टडी कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन मिलना ही मिलना है आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्रेस 360 एंड 2016 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब ये दो नंबर्स जो आपको मिले हैं, इन दोनों नंबर्स का आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर फाइंड करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम 360 जो नंबर है इसका कर रहे हैं, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखो प्राइम फैक्टर आपको फंडामेंटल थ्योरम में सिखाया है मैंने आपको। फंडामेंटल थ्योरम में प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, ये एक कंपोजिट नंबर है। फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स में प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। तो 360 का हम प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, 2, 3, 5, 7, इसी से ही डिवाइड करना है। तो देखो 360 एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो देखो 2 से हमने डिवाइड किया 180 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 90 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 45। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करने पे आपको ये मिला लास्ट में 5, लास्ट में जो 1 आएगा वहीं पर हमें रुक जाना है। तो 360 के प्राइम प्रोडक्ट्स कितने आए आपके, 1, 2, 3। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं आपके, वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 3 टाइम्स है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 3 इंटू 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 इंटू 5। ये जो मैंने यहाँ पर ये जो मैंने आपको लिख के दिया है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, इसी को बोलते हैं। मतलब आपको फैक्टर करने के बाद ये चीज़ ज़रूर लिखना है, इसी के मार्क्स आपको मिलेंगे। देखो एक और नंबर है 2016, इसका भी हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो देखो 2 का डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 2016 में लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 का जब हम डिवाइड करेंगे तो ध्यान देना, 2 का टेबल पढ़ेंगे हम 2 टाइम्स, 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 2 से ज़्यादा ना हो। 2 1 जा 2, 0 का 0। अब देखो 1 जब हम लेंगे तो 1 में डिवाइड तो जाएगा नहीं 2 का, तो जब 1 में डिवाइड नहीं जाएगा तो हमें अगला डिजिट 6 लेना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर एक 0 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिवाइड में एक रूल होता है कि एक बार में केवल एक डिजिट आप ले सकते हैं। अगर आप सेकंड डिजिट लेना चाह रहे हैं बड़ा नंबर बनाने के लिए, तो उसके लिए एक 0 लगाएंगे, तभी जा करके आप सेकंड नंबर ले सकते हैं। तो 2 का डिवाइड, अब 2 का टेबल 16 से ज़्यादा ना पढ़ना है आपको, तो 2 8 जा 16, तो इसका डिवाइड आएगा 1008। बहुत सारे बच्चे इस टाइप के नंबर्स में मिस्टेक करते हैं, सीधा 2 1 जा 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे और 2 8 जा 16, 108 लिख देंगे, जो कि गलत है। इस तरीके से डिवाइड करके 108 करते हो, जो कि क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 आपका है, इफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 16xy, सो दैट टू log 2x माइनस 3y इक्वल टू 2 log 2 प्लस 2 log x प्लस log y। तो इसमें सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपका जो प्रूफ है उसको देखो, यहाँ पर 2x माइनस 3y है, मतलब यहाँ पर माइनस का आइडेंटिटी लगेगा। और माइनस के आइडेंटिटी में यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन कॉपी किया है, आपको जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करना है। इस क्वेश्चन को गिवन लिख लेना है। गिवन आपका जो ऊपर जो लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 16xy, ये कॉपी करना है। और यहीं पर आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि अगर इसमें -12y ये कहाँ से आया, थोड़ा देखने की बात है। 4x स्क्वायर को अगर हम होल स्क्वायर में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, 4x स्क्वायर को अगर हम होल स्क्वायर में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, यस और नो। और 9y स्क्वायर को अगर हम होल स्क्वायर में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा आइडेंटिटी की तरफ देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो a स्क्वायर आपका ये बन गया 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर का ये होल स्क्वायर क्या बना आपका 2x का होल स्क्वायर।
9y² आपका क्या बना 3y का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b², अगर हम -12xy मतलब अगर 12xy ये कहाँ से है थोड़ा देखिए, -2ab लिखा है वहाँ पर, देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, a² प्लस b² माइनस 2ab। इसका मतलब a² आपका क्या हो गया 2x का होल स्क्वायर प्लस b² क्या हो गया आपका 3y का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू a यहाँ पर क्या है 2x इंटू b यहाँ पर क्या है 3y। अगर इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy। अगर 12xy माइनस कर दें मतलब सब्ट्रैक्ट कर दें बोथ साइड, तो ये जो LHS वाला पोर्शन है ये आपका बन जाएगा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब जो RHS वाला पार्ट है उसको हम LHS के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी है आपकी। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपने बनाया, तो ये जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है ये पोर्शन आपका RHS है, इसको LHS में हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर 2x है, b यहाँ पर 3y है, तो 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। इसका मतलब जो चीज़ आपको प्रूफ करना है वो कब बनेगा, जब हम -12xy मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 12xy को, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ से मैं माइनस हटा देता हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्ट 12xy ऑन बोथ साइड, हम क्या करेंगे 12xy को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ये जो आपका गिवन था इसी में हमने -12xy कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, और RHS वाले पोर्शन में भी 12xy सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये जो पोर्शन है देखो मैंने यहाँ पर लिख कर भी दिखाया है, 4x² को हम 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, 9y² को 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे, और इसको भी अगर हम एक्सपेंड करें इस फॉर्म में 2ab में जो मैंने यहाँ पर भी करके दिखाया है, तो कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3y, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 12xy ही आएगा। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो हमने एक्सपेंड किया है ये इसका RHS है, जो आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिखी है, तो उसको हम उसके LHS वाले पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर में। मतलब ये जो पूरा पोर्शन आपका यहाँ पर जो है इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a 2x है और b यहाँ पर 3y है, तो 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर बन गया आपका, और इक्वल टू 16xy में से अगर हम 12xy माइनस करेंगे तो 4xy आएगा। अब हमने यहाँ पर क्या किया, पूरा का पूरा प्रूफ लॉग में है, तो इसका मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यस, क्योंकि दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा तभी हमारा आंसर बनने वाला है। तो अब यहाँ पर हमने लॉग दोनों साइड बोथ साइड ऐड कर लिया, मतलब मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला देखो कौन सा लग रहा है, log 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। जब किसी की पावर है, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने लिखा है कि log x की पावर m इक्वल टू क्या होता है m log x। तो m कहाँ आ जाएगा, m यहाँ पर लॉग के आगे आ जाएगा। तो क्या है, फॉर्मूले को एक्सपेंड किया तो फॉर्मूला जो यहाँ पर एक्सपेंड होगा, जो पावर का नंबर है वो नंबर लॉग के आगे आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 log 2x माइनस 3y। यहाँ पर देखो, यहाँ log 4 इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब ये इंटू में है, तो क्या फॉर्मूला होता है log x इंटू वाई का, log x प्लस log y। तो इसको हम प्लस में लिख सकते हैं, कैसे log 4 प्लस log x प्लस log y। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो LHS वाला पोर्शन है ये तो आपको प्रूफ में मिल गया, तो इसको एज इट इज नीचे तक लेके जाएंगे ओनली, और इसका जो RHS का log x प्लस log y है वो भी प्रूफ में मिल चुका है। ओनली 2 log 2 करना है, तो log 4 को थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो देखो log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2, फिर से वही फॉर्मूला लग रहा है log x की पावर m वाला, क्या होगा, ये 2 आगे आ जाएगा log पे, तो 2 log 2 हो जाएगा। यही प्रूफ करना था, आप चेक कर लीजिए, ये आपका प्रूफ मिल गया। यहाँ पर इस तरीके से आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है।